आज हम लोग चर्चा करेंगे मेडिकेशंस का क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इसका कोई दवाई खाया और इसके कारण ये मेरे को परेशानी में आ गए। तो क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए कोई भी मेडिकेशंस का। तो देखिए, एलर्जिक रिएक्शंस जिसको बोलते हैं कॉमन, और वो सबसे कॉमन होता है कि शरीर में खुजली होना और साथ में पित्त के जैसे छोटे छोटे जो रेडिश जो दाने निकलने लगते हैं, जो पित्त उछलना जिसको बोलते हैं आम भाषा में। तो ये बहुत ही कॉमन चीज होते हैं। शरीर में खुजली होने लगेगा, पित्त उछलने लगेगा, पूरा फेस जो है इडिमा हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कोई पेशेंट कोई एलर्जी है जून से, जिसको सेफ्ट्रैक्शन बोलते हैं, और उस पेशेंट को आप विश्वास नहीं करोगे कि आप जरा सा 2 ml भी यदि जून दिए हैं और पेशेंट है सो मच सडन, मतलब देने के बाद ही तुरंत उसके बॉडी में पूरा खुजली आने लगते हैं, पित्त उछल जाते हैं, पूरा मुंह फूल जाता है, सांस लेने तकलीफ होने लगते हैं और पेशेंट को घबराहट होने लगता है, पसीने चलने लगते हैं। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, इस चीज को एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। और एनाफाइलेक्सिस भी बहुत ही खराब चीज होते हैं, उसको तुरंत मैनेज करना रहता है। मैनेज कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज, कोई जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं पेशेंट्स को, पहले तो पूछ लीजिए कि आपको कोई चीज, कोई ड्रग से तो एलर्जी नहीं है। पेशेंट कभी न कभी वो लिया होगा, उस चीज को वो जानता होगा, वो बता देगा हमको स्टेरॉइड से दिक्कत है, हमको जून से दिक्कत है, हमको डायलोना से दिक्कत है, हमको इवन कोई पेशेंट को डीएनएस मैंने फ्लूइड से देखा है कि एलर्जी होते हुए, एंड दे स्ट्रिक्टली नो कि हमको ये चीज से है, इसको डॉक्टर साहब आप मत चलाइए। तो पहला है कि क्लिनिकल हिस्ट्री आपको लेना है। दूसरा, जब भी आप देते हैं एंटीबायोटिक, तो हमेशा इस एस्पेक्ट में जो फोरआर्म पर हमेशा एक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं AST, उसको डाल के देखना है 0.1 ml डाल के देखेगा कुछ व्हील तो नहीं बन रहा है, रेडनेस तो नहीं आ रहा है, और वो कितना सिग्निफिकेंट है, इंड्यूरेशन तो नहीं बन रहे हैं। वो आपको बता देगा कि पेशेंट को उस दवाई से एलर्जी होगी या नहीं होगी। तो पहले ये फर्स्ट टाइम जब दे रहे हैं तो आपको AST करके ही देना है। और जब आप दूसरी बार जब भी आप देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह फर्स्ट टाइम, तो हमेशा 100 ml सलाइन में करके दें या 10 ml सलाइन में स्लोली करके देना है। आपको हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना है कि पेशेंट को कभी भी एलर्जी हो सकता है। आप इमरजेंसी ड्रग्स हमेशा तैयार रखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ADR देते हैं। ADR इज द बेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट। एंड सेकंड में है कि हम लोग एविल डेक्सोना, सबसे कॉमन जो दवाई मिलती है वो हम लोग देखते हैं कि जो एविल और डेक्सोना, एविल नहीं है तो रेंटेक दे दिए, या डेक्सोना है तो हाइड्रोकोड दे दिया। तो ये सब सरप्राइजिंगली एक्ट्स वेरी फास्ट एंड बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलते हैं। तो ये सब दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जहाँ भी इमरजेंसी किट है उसमें रखें, ताकि ये वाला जो इंसिडेंस हो, जो एनाफाइलेक्सिस का जो इंसिडेंस हो, और कई बार एनाफाइलेक्सिस उतना ही तक नहीं होता, वो शॉक में कन्वर्ट हो जाता है, पेशेंट का BP सडनली डाउन हो जाता है क्योंकि पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन हो जाता है, सेंटर में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बाहर में जो पेरिफेरल रीजन है उसमें वैसोडाइलेटेशन हो जाता है। इसके कारण हाथ पैर पूरा ठंडा हो जाता है, पेशेंट पसीने पसीने हो जाते हैं, BP फॉल कर जाते हैं। तो तुरंत पेशेंट को ADR का इन्फ्यूजन लगा देना है, पेशेंट को ICU में शिफ्ट करना है, अपने क्रिटिकल केयर टीम को तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो ये सब चीज़ों से आप पेशेंट का जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।